हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई क्वेश्चन बैंक सीरीज का सेट 36 देखेंगे, जिसमें बीपीएससी टीआरई में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने 35 सेट करा रखा है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर इन सभी का पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है। सवाल पूछा गया था, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ऑप्शन दिया गया था भागलपुर, मधुबनी, औरंगाबाद, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। और जिस एग्जाम में पूछा गया था नीचे मेंशन किया गया है। तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, भागलपुर। बिहार के भागलपुर जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है, याद रखना है। ठीक है, भागलपुर आप देखेंगे तो पूरे भारत में अपने टसर सिल्क और भागलपुरी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। यहीं पर राज्य रेशम संस्थान और कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर में ही स्थित है। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा गया था। अगला सवाल पूछा गया था, किसने 1920 ईस्वी में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना की थी। ऑप्शन दे रखा है अनुग्रह नारायण सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, एक से अधिक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सभी को पता होगा 1920 ईस्वी में स्थापित बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ठीक है, अर्थात बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा 1921 में आयोजित इसके प्रथम सत्र के अध्यक्ष मौलाना मजरुल हक थे तथा दूसरे सत्र की बात करें तो दूसरे सत्र की अध्यक्षता 1931 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा गया था। अगला सवाल पूछा गया था, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना बिहार में किसके नेतृत्व में की गई थी। ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्वामी सहजानंद सरस्वती, एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। आज नीचे जिस एग्जाम में पूछा गया ना, यहाँ पे हर क्वेश्चन के नीचे मेंशन किया गया, वो देखते हुए चलिएगा। फिलहाल इसका सही आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में की गई थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष के बारे में बात करें तो इसके प्रथम अध्यक्ष भी स्वामी सहजानंद सरस्वती ही थे। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए अगला सवाल क्या था। अगला सवाल पूछा गया था, बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था। ऑप्शन दे रखा था राजकुमार शुक्ल, स्वामी सहजानंद सरस्वती, राजेंद्र प्रसाद, एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। जिस एग्जाम में पूछा गया है नीचे मेंशन किया गया है। तो इसका सही आंसर है स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती को बिहार का उग्र कृषक नेता कहा जाता है। ठीक है, क्या कारण है कि इन्हें बिहार का उग्र कृषक नेता कहा जाता है। तो याद होगा अपनी विद्रोही गतिविधियों के कारण इन्हें 1922-23 में गाजीपुर, बनारस, फैजाबाद तथा लखनऊ जेलों में इन्हें रहना पड़ा था। आरंभ में इनका कार्यक्षेत्र देखेंगे तो बक्सर, भभुआ तथा शाहबाद था, परंतु 1924 के बाद में ये पूरे बिहार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद 1927 में बिहार में सीताराम आश्रम को केंद्र बनाकर अपनी गतिविधियों का संचालन किया था। बिहार में कहाँ, पटना में, है ना। बिहार के पटना में सीताराम आश्रम को केंद्र बना करके अपनी गतिविधियों का पूरी तरीके से संचालन किया था, ऑपरेट किया था। इन्हें अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र का अध्यक्ष भी चुना गया था, याद होगा, है ना। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला सवाल पूछा गया था, पद्मश्री उषा किरण खान की निम्नलिखित उपलब्धियां थी। कौन कौन सी उपलब्धियां थीं। पहला ऑप्शन में है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2010, ठीक है, जो कि इन्हें दिया गया था, ये दिया गया ऑप्शन में। सेकेंड ऑप्शन है भारत भारती 2019, मैथिली, कांची बाँस और हिंदी अनुत्तरित प्रश्न। तो मैथिली में एक था ना उनका एक क्या कहते हैं, इनकी एक कृति थी, कहानी का संग्रह है ये, मैथिली में कांची बाँस। ठीक है, तो ये कथन सही है। ठीक है, याद रखिएगा इनका एक मैथिली में क्या था, कहानी था, कांची ही बाँस। तो ये बिल्कुल सही है, ये इन्हीं की उपलब्धि है एक।
ठीक है। इसके अलावा अनुत्तरित प्रश्न, ये इनका एक उपन्यास था, मैथिली में ही था लेकिन ये इनका उपन्यास था, ठीक है, हिंदी में नहीं था। ये वो अनुत्तरित प्रश्न था जो कि उपन्यास है, जो कि मैथिली भाषा में था, ठीक है। जबकि इन्हें 2019 में भारत भारती सम्मान दिया गया था, ये भी कथन यहाँ पर सही दिख रहा है, ठीक है। बाकी पहला ऑप्शन में दे रखा है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2010, ये कथन गलत है। अब देखेंगे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिलता है, लेकिन कब मिला हुआ है, 2011 में मिला था, है ना, याद होगा, एक भामती, है ना, भामती इनका एक उपन्यास था, मैथिली में ही था, ठीक है। वैसे देखेंगे इनका जितना कृति है लगभग मैथिली भाषा में ही है, तो इनका एक भामती उपन्यास था, ठीक है। इन्हीं को लेकर के इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2011 में, ना कि 2010 में, तो ये कथन गलत है, ठीक है। इस बार देखेंगे कि अनुत्तरित प्रश्न जो भी था ये मैथिली में था, हिंदी में दे रखा है, तो ये भी कथन गलत है। दूसरा और तीसरा सही है, ये सही है और ये सही है, अर्थात इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। तो बहुत ही डीपली पूछ लिया गया था, अगर आप इनके बारे में जीवनी पढ़े होंगे, उपन्यास वगैरह पढ़े होंगे तो आसानी से इसका आंसर आप दे पाते, ठीक है। चलिए, और वो भी देखिए 1 to 5 के एग्जाम में पूछा है। चलिए अगला सवाल है, बिहार में वहाबियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था। आसान से सवाल पूछा गया था वैसे, कि बिहार में वहाबियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था, जगदीशपुर, चंपारण, पटना, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। और ये देख सकते हैं बीपीएससी तैयारी 1 to 5 के एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, पटना। वहाबी या जिसे सल्फी आंदोलन भी कहते हैं, एक अतिवादी इस्लामी आंदोलन था जिसका श्रेय इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को दिया जाता है। भारत में वहाबी आंदोलन पटना बिहार के क्षेत्र में हुआ था और ये एक इस्लामिक धार्मिक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। भारत में इसका नेतृत्व सैयद अहमद बरेलवी ने किया था, चाहे तो याद रख सकते हैं। इसका सही आंसर क्या है यहाँ पे, पटना। बिहार में वहाबियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था, पटना था। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल पूछा गया था, निम्न में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। सवाल है, निम्न में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। ये भी आसान सा सवाल है, लेकिन पूछा गया था बिहार के संदर्भ में, पूरे भारत के संदर्भ में नहीं पूछा है, बिहार के संदर्भ में पूछा है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है इस सवाल में, है ना। दामोदर नदी घाटी परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि बिहार में जब पूछा है तो दामोदर नदी घाटी झारखंड की नदी, झारखंड की परियोजना है, लेकिन बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना की बात हो रही है, तो इसका मतलब है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत में भी सबसे पुरानी है, सबसे पहले इसी को स्थापित की गई थी, ठीक है। तो बिहार में भी कह सकते हैं कि जिस समय ये बना था उसमें बिहार झारखंड से अलग हुआ नहीं था, है ना। तो इस अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या देंगे आप, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ठीक है। देखिए इस नीचे क्या मेंशन किया गया है, दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत सरकार की स्वतंत्र भारत की भी सर्वप्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है ना। तो दामोदर नदी घाटी निगम की स्थापना तत्कालीन बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में विस्तृत दामोदर घाटी के संयुक्त विकास के उद्देश्य से दामोदर घाटी अधिनियम के तहत 7 जुलाई 1948 को की गई थी, ठीक है। इस अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि बिहार की सबसे पुरानी जो नदी घाटी परियोजना है वो कौन सी थी, दामोदर नदी घाटी परियोजना थी, ठीक है। बीपीएससी ने भी इसका आंसर दामोदर नदी घाटी ही, दामोदर नदी घाटी परियोजना को ही दिया है, ठीक। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल पूछा गया था कि किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई। सवाल है, किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। ऑप्शन दे रखा था, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, अगर किन्हीं को पता हो जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी, अर्थात यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। ये भी याद रखिएगा, बिहार की राजधानी पटना में गंगा के किनारे स्थित बिहार विद्यापीठ की स्थापना राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने आम जनता के चंदे से 6 फरवरी 1921 ईस्वी को की थी।
उल्लेखनीय है कि गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया था, जो फरवरी 1922 तक चला था। ठीक है, और 1922 तक क्यों चला था उसके पीछे याद होगा, चोरा चोरी कांड वाला घटना, शायद आप लोग डिटेल्स पढ़े होंगे तो याद होगा। उसी के बाद ये इन्हें स्थगित कर दिया जाता है। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल रहेगा आपके लिए जो पूछा गया था बीपीएससी टीआरई 2.0 में, पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ था? पटना महिला महाविद्यालय का स्थापना कब हुआ था या कब स्थापित की गई थी? 1938, 1940, 1941, एक सदी या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये भी आसान सा सवाल होगा, सभी पढ़े होंगे, है ना। तैयारी इतना दिनों से कर रहे तो पता ही होगा। 1940 में की गई थी, है ना। पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना 1940 में हुआ था। इस कॉलेज का संचालन 1870 ईस्वी में स्थापित एक स्वदेशी शैक्षिक निकाय सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये बिहार का पहला महिला कॉलेज था और बिहार में महिलाओं की उच्च शिक्षा का अग्रदूत था। गौरतलब है कि 1952 में यह पटना विश्वविद्यालय का एक संघटक कॉलेज बन गया था। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल पूछा गया था कि बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? सवाल पूछा गया था कि बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? सारण, सिवान, मुजफ्फरपुर, एक से अधिक उपर्युक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2.0 का ये सवाल था ये। तो ये इसका जो सही आंसर है वो है मुजफ्फरपुर। बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है। मक्का के कुल उत्पादन के मामले में देश में बिहार दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर बात करें तो भारत में तमिलनाडु अग्रसर है या फिर सबसे प्रथम स्थान पर है। बिहार के पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, खगड़िया, समस्तीपुर, सहरसा, ये सभी जिले जो भी हैं मक्का के उत्पादन में सबसे आगे हैं। ठीक है, तो दिए गए विकल्पों में सही आंसर फिलहाल क्या हो जाएगा यहाँ पे? मुजफ्फरपुर। चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल पूछा गया था कि 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? ग्वालियर, मेरठ, जगदीशपुर, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सभी को पता होगा, आसान सा सवाल है। कुंवर सिंह कहाँ से बिलोंग करते थे? ये जगदीशपुर जो कि बिहार में है ना, यहाँ से ये संबंधित थे। ग्वालियर से कौन थे? कमेंट करके बता सकते हैं, किन्हीं को याद होगा तो। ठीक है, मेरठ से कौन थे, है ना, चाहे तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि 1857 के दौरान यहाँ से कौन कौन से संबंधित थे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास लिस्ट है, इसको देख लीजिए। जैसे कि ये कुंवर सिंह जगदीशपुर से संबंधित थे। नाना साहब ये कानपुर से लीड किए थे। जनरल वक्त खान दिल्ली से लीड किए थे। बेगम हजरत महल ये लखनऊ से लीड किए थे, जबकि रानी लक्ष्मीबाई ये झांसी से लीड किए थे। ठीक है, ये 1857 के विद्रोह के कुछ प्रमुख नाम हैं जिन्हें आपको हर हाल में याद रखना चाहिए अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल पूछा गया था कि थावे महोत्सव 2023 का आयोजन स्थल है, कहाँ पर हुआ था ये? भागलपुर, मुंगेर, पटना, एक से अधिक उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये कहाँ हुआ था? याद होगा, ये हुआ था गोपालगंज में। थावे महोत्सव बिहार के गोपालगंज में हर साल आयोजित होने वाला एक ये उत्सव है। यह महोत्सव आप देखेंगे तो 2012 से ये आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इसका उद्देश्य था बिहार के गोपालगंज में पर्यटन को बढ़ावा देना। ठीक है, और थावे दुर्गा मंदिर के प्रति आकर्षण बढ़ाने के उद्देश्य से ये आयोजित किया जाना। ठीक है, तो फिलहाल इसका सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल पूछा गया था 20 जुलाई 1937 को बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन प्रीमियर के रूप में किसने किया था? अब्दुल बारी, अनुग्रह नारायण सिन्हा या फिर श्री कृष्ण सिन्हा, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका श्री कृष्ण सिन्हा। 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिन्हा ने बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया था और श्री कृष्ण सिन्हा बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी थे। ठीक ना, तो सही आंसर क्या है यहाँ पर? श्री कृष्ण सिन्हा। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा गया था। अगला सवाल पूछा गया था कि बाबू कुंवर सिंह निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित थे? जैसा कि अभी हमने बताया ऊपर में ही, है ना। बाबू कुंवर सिंह कहाँ से थे? जगदीशपुर, बिहार से ये संबंधित थे, वहाँ से लीड किए थे। तो इसका दिए गए विकल्पों में से कोई आंसर नहीं दिख रहा है।
है ना। अच्छा, ये याद होगा, ये जगदीशपुर में तो यहाँ से तो लीड किए ही थे। आगे चल करके आप देखेंगे, अगर उनका डिटेल्स पढ़े होंगे तो ये यहाँ आप देखेंगे कि आरा से, है ना, कहाँ से, आरा से, और साथ ही साथ भागलपुर से, यहाँ से भी लीड किए थे। ठीक है, और जगदीशपुर से तो किए ही थे। तो आरा और भागलपुर और साथ ही साथ जगदीशपुर, याद रखना है कि यहाँ से वीर कुमार सिंह ने यहाँ पे क्या किया था, लीड किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा। उपर्युक्त में से एक अधिक इसका सही आंसर होगा। पटना से कौन लीड किए थे, पटना से लीड करने वाले व्यक्ति कौन थे, याद है किन्हीं को, तो याद होगा यहाँ पे पटना से पीर पीर अली खान ने किया था, है ना। पटना से लीड कौन किया था, पीर अली खान। चलिए अगला सवाल है, बराबर की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से बिहार के किस शहर के सबसे समीप है। बताना है कि बिहार की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से बिहार के किस शहर के सबसे समीप है। मखदुमपुर, मुंगेर, मधुबनी, एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, बराबर की पहाड़ियाँ बिहार राज्य के जहानाबाद जिले के मखदुमपुर शहर के निकट है। ठीक है, तो सही आंसर इसका है मखदुमपुर। ठीक है, ये कहाँ है, तो ये जहानाबाद जिला में है। ठीक है, यहाँ पर स्थित बराबर की गुफाओं का उपयोग आजीवक संप्रदाय के सन्यासियों के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बिहार के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करें। बताना है, बिहार के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करें। अगर मैप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बिहार का, तो आसानी से इसका आंसर आप दे पाएंगे। सबसे उत्तर आप देखेंगे यहाँ पे, तो कौन सा है, शिवहर देखने को मिलेगा, है ना। इसके बाद शिवहर के नीचे वैशाली, वैशाली के नीचे आपको देखने को मिलेगा नालंदा या नवादा। नवादा क्योंकि अब झारखंड से सटा हुआ है तो सबसे दक्षिण में हो जाएगा, है ना, और इसी के ऊपर हो जाएगा आपका नालंदा। ठीक है, तो ये क्रम देख लीजिए कहाँ से हो जाएगा, ये शिवहर है सबसे ऊपर में, तो ये पहला स्थान ठीक दिख रहा है। इस बार फिर ये वैशाली, ये तो क्रम ही सही लग रहा है ना, ये तो क्रम सही, बिल्कुल सही दिख रहा है। 1 2 3 4 कहाँ पर है, बी ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, आप इस मैप में भी देख सकते हैं, दिख रहा होगा आई थिंक, है ना, मैप दिख रहा होगा। देखिए ये शिवहर है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद क्या था, वैशाली, है ना, इसके बाद फिर नालंदा और फिर ये नवादा। ठीक है, तो याद होगा नवादा में यहाँ पर जो अभ्रक बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो ये नवादा जो जिला है वो झारखंड से सटा हुआ है। इसी के ऊपर अब नालंदा देख रहे होंगे, इसी पर पटना है, इसी पर वैशाली, फिर मुजफ्फरपुर, फिर ये शिवहर है। ठीक, तो ये मैप में देखे होंगे आप लोग, तो थोड़ा सा भी तो ये आसानी से इसका आंसर आप दे पाते। चलिए इसका अगला सवाल है, त्रिवेणी नहर पश्चिम चंपारण में किस स्थान से पानी की आपूर्ति लेती है। बताना है, त्रिवेणी नहर पश्चिम चंपारण में किस स्थान से पानी की आपूर्ति लेती है। भैंसा लोटन से, खैरा लोटा से, खैरा टोला से, या फिर ठगराम से, एक से अधिक होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये भैंसा टोलन से, है ना, कहाँ से, त्रिवेणी नहर पश्चिम चंपारण में भैंसा टोलन स्थान से पानी की आपूर्ति लेती हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये वर्ष 1909 में त्रिवेणी नहर को बिहार के चंपारण जिले में सिंचाई के लिए गंडक नदी के बाएं तट से ये निकाली गई थी। ठीक है, गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई थी, ये भी याद रखिएगा, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। अगला सवाल है, बिहार के सोमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई कितनी है। तो ये सभी को पता होगा, है ना, 875 मीटर है। ये तो सबको बहुत ही इजी सवाल था कि बिहार के सोमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई कितनी है, 875 मीटर है ना। और ये कहाँ स्थित है, ये पश्चिम चंपारण में स्थित है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, कहाँ स्थित है, पश्चिम चंपारण में। इसकी ऊंचाई कितनी है, 875 मीटर है। चलिए अगला सवाल है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो याद होगा बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है ना, किशनगंज में होता है सर्वाधिक वर्षा। ठीक है, लेकिन आयोग ने जो इसका आंसर दिया है वो पटना दिया है। अब आप लोग का राय जानना चाहेंगे कि आयोग ने सही आंसर दिया है या फिर हम लोग का आंसर सही है। ठीक है, हम लोग के हिसाब से देखेंगे तो सही आंसर क्या होना चाहिए, ई ऑप्शन होना चाहिए, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि
बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है वो किशनगंज है, जहाँ पे औसतन वर्षा लगभग 2200 मिलीमीटर होता है, जबकि औसतन पटना में 1100 1150 मिलीमीटर होता है। अब किस अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर ये पटना दिया है, ये आयोग जाने। ठीक है, तो ये बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, किशनगंज में होती है, जहाँ पे 2200 मिलीमीटर या फिर कह सकते हैं 220 मिलीमीटर वर्षा प्रतिवर्ष होती है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर पटना आयोग दिया है, लेकिन हमारा आंसर क्या है, किशनगंज। ठीक है, ये ऑप्शन मेरे हिसाब से सही आंसर होना चाहिए था। अगला सवाल है, बिहार का कौन सा नगर जिला रेशम वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बिहार का कौन सा नगर जिला रेशम वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी आसान सा सवाल है ना, सभी को पता होगा। ठीक है, सवाल क्या है, सवाल ये है, फिर से सवाल सुनिए, बिहार का कौन सा नगर जिला रेशम वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भागलपुर, पटना, चंपारण, सभी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। आसान सवाल है, सही आंसर है भागलपुर। भागलपुर बिहार में रेशम वस्त्रों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आई थिंक ये सवाल रिपीट हुआ है ना, ये बीपीएससी टीआई 2.0 में पूछा गया था, और शायद पीछे हम लोग भी देखे थे जिसमें भी उस एग्जाम में भी ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, भागलपुर को भारत के रेशम शहर के रूप में भी जाना जाता है, ये याद रख सकते हैं। अगला सवाल है, प्यार का पौधा अभियान बिहार सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया था। ठीक है, सवाल क्या पूछा गया था कि प्यार का पौधा अभियान ये बिहार सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन दे रखा है 15 फरवरी 2021, 26 फरवरी 2022, 14 फरवरी 2020, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है यहाँ पे 14 फरवरी 2020। ठीक है, इसकी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। 14 फरवरी 2020 को बिहार सरकार के पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा पटना में प्यार का पौधा अभियान शुरू किया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, राज्य में पौधन रोपण को प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। तो ये था 21 प्रश्न। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो का जो PDF है ना, अगर PDF पाना चाहते हैं इस सारे क्वेश्चंस का, तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, सभी सेट का वहाँ पे PDF फाइल अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।